नाज़रीन कराम, एक बार फिर प्रोग्राम उम्मीद निजात में आपका खैर मकदम। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो है एंगर मैनेजमेंट, यानी इंसान गुस्सा जब करता है तो उस गुस्से को फिर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उस गुस्से की वजह से क्या नुकसानात होते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए इल्म नफ्सियात हमें क्या टिप्स क्या उसूल बता रहा है। इस हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है। ब्रेक से पहले आप बयान फरमा रहे थे, अच्छा वजूहात की तरफ अगर हम आते हैं, एक तो ये कि ख़ुद सिफ़त परवरदिगार में से क़हारियत और उसके बाद इंसान की भी सिफ़त है, लेकिन हम उस पर बात कर रहे हैं कि जब इसका मनफी पहलू पर जाते हैं और इसका गलत इस्तेमाल होता है तो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से इंसान जो है गुस्से में आ जाता है। उसके बाद फिर इसके असरात, उस गुस्से के असरात घर वालों पे क्या होते हैं, उनके दोस्त अहबाब पर और पूरे माशरे पर उसके क्या असरात मुरतब होते हैं। देखें जी, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उनमें जो जितने भी माहिरीन नफ्सियात हैं वो बयान करते हैं, एक वजह यह है कि इंसान नींद पूरी ना करे, उसके अंदर अदम तवाज़ुन हो और तो भी गुस्सा आ जाता है। नहीं, वैसे कहा जाता है कि एक नॉर्मल बंदे को 8 घंटे नींद करनी चाहिए, लेकिन अगर बंदा 8 घंटे नींद नहीं करता तो भी एक बात कही जाती है, कई लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं, तो वो 8 घंटे नींद नहीं कर सकते। फिर भी कहते हैं कि जितनी नींद आप रोज़ कर रहे हैं और जिस वक्त कर रहे हैं उसको बरकरार रखें। जब आप उसमें उतार चढ़ाव आएंगे तो वो आपकी जो मिजाज है उसमें जो है वो एक गुस्से का अंसर पैदा होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप वर्जिश नहीं करते, ये आपका यानी इंसान का अपने आप पर भी कोई हक होता है, तो उसमें जो वर्जिश है वो बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है, इंसान के पूरे जिस्म की जो नसें हैं वो इंसान के पाँव में आती हैं, तो जब इंसान कम अज़ कम अगर रोज़ाना 1 घंटा चलता है तो उससे भी उसकी वजूद पर एक बहुत मुस्बत असरात होते हैं। तो वो इंसान जो है वो अपने ऊपर जब जबर करता है तो उससे भी गुस्सा मरता है। ठीक। तीसरी चीज़ इसमें ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा मनफी सोचने लग जाते हैं, तो मनफी सोचने वाला बंदा जो हर चीज़ को मनफी अंदाज में देखता है और हर चीज़ के बारे में मनफी राय इख्तियार कर लेता है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर इसके अंदर एक जो पॉइंट है वो स्टेटस कॉन्शियस होने का है, यानी हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग तकब्बुर करते हैं और तकब्बुर में जब आप अपने आप को सुपीरियर समझ रहे होते हैं और जो आपसे दूसरा बंदा होता है आप उसको अपने से कमतर समझ रहे होते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ पर स्टेटस कॉन्शियस एक मिजाज मौजूद है, एक ऐसी क्लास मौजूद है जो अपने से ऊपर वालों को सजदे करती है और नीचे वालों को हशरातुल अर्द भी नहीं समझती, और ये एक मसाइल है। तो जब आप अपने आप को सुपीरियर समझते हैं तो नीचे वाले की छोटी सी गलती भी आपको जो है ना वो बहुत गुस्से में ले आती है, तैश में ले आती है। अच्छा, अब नीचे वाले पे तो आप गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले पे, बॉस पे गुस्सा करेंगे तो आपका नुकसान होगा जी। तो फिर इसी तरीके से एक जो गुस्से की वजह है वो बहुत सारी महरूमियाँ भी होती हैं। इंसान की ज़िंदगी में माजी में ऐसे वाक़यात हुए होते हैं, ऐसे दिलखराश वाक़यात होते हैं, तवज्जो नहीं मिली होती, या ऐसे वाक़यात लम्हात इंसान पर गुजरे होते हैं कि जिसे वो भूल नहीं पाता और वो बार बार गुस्से उसके वजूद में आता है। उसका हल ये बताते हैं कि अगर आप उन चीज़ों को लिखना शुरू कर दें कि जो आपके माजी में तल्ख वाक़यात हुए हैं, और आप ये लिखें कि ये माजी का हिस्सा है और ये माजी का ही हिस्सा है, और अगर मैं अपने हाल को दुरुस्त कर लूँ तो मुस्तकबिल में अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं। मतलब उसमें जो गलतियाँ हुई थी जिसकी वजह से नुकसान हुआ, जी उसका उजाला करें। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फिर इसमें यह है कि बहुत ज़्यादा लोड ले लेना, अपने आपका जो लोड है, जो काम आप कर सकते हैं उससे ज़्यादा जिम्मेदारी ले लेना। जब आप ज़्यादा की जिम्मेदारी लेते हैं तो भी आपके अंदर गुस्सा पैदा होता है। अच्छा, जो आपने दूसरी बात की कि इसका दोस्त अहबाब पे क्या असर होता है या फैमिली पर क्या असर होता है, तो इसके अंदर एक बड़ी दिलचस्प बात साइकोलॉजी में बयान की जाती है, और वो ये बयान की जाती है कि ये ट्रांसफ़र होता है, ये चेन रिएक्शन बनता है गुस्सा। ठीक। ये बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब ये है कि आप, एक बड़ा भाई है, उसने छोटे भाई को थप्पड़ मार दिया और कहा कि देखो मेरे भाई ने मेरे सामने कुछ नहीं कहा, आपने गुस्सा निकाल दिया। अब ये चेन रिएक्शन बनेगा। वो अपने घर पे जाता है, उसकी वाइफ ने उसके लिए खाना बनाया हुआ है और बड़े अच्छे मिजाज में बैठी हुई है, मूड में बैठी हुई है, उसने खाना रखा, लेकिन उसने वो जो गुस्सा भाई ने उसके ऊपर निकाला था वो उसने अपनी बीवी पे निकाल दिया, किसी मामले में उससे झगड़ पड़ा और उसे मार दिया। अब जो बीवी का मूड अच्छा था लेकिन उसका मूड ख़राब हो गया, वो चेन रिएक्शन वहाँ निकल गया। अब बच्चे जो आए स्कूल से और वो बड़े अच्छे मूड में आए और माँ ने भी उनके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाए हुए थे, बच्चों ने आगे कहा खाना दें, माँ ने कहा कि बेटा थप्पड़ लो, तो उसको थप्पड़ लगा दिया। तो नतीजा ये हुआ कि फिर बच्चा मोहल्ले में गया तो वो वहाँ मोहल्ले में लड़ पड़ा। यानी हर इंसान अपने से कमज़ोर के ऊपर वो गुस्सा को निकालना ही है। जी जी। तो वो देखते हैं कि हम किस पे निकाल सकते हैं। तो ये चैन वाकई इस तरह है कि ऑफिस में बॉस ने डांटा है,
उसने आगे ज़ौजा को डांटा, उन्होंने बच्चों को, ये सिलसिला चेन ऑफ बढ़ता चला रिएक्शन जाता बन है, जाता असरात होते हैं पूरे माशरे के अंदर। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा, जब इंसान को गुस्सा आ जाता है, ठीक है, ये तो हमारे काबू में नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं है गुस्सा के अंदर। अच्छा, हमने पहले जिक्र किया था कि इंसान के अंदर जो उसके मिजाज के मुखालिफत में कोई बात होती है, लेकिन आपने बहुत अच्छी बातें की कि इसमें आपका नींद, ये तो आपके हाथ में कंट्रोल में है। इंसान नींद पूरी नहीं करेगा तो इससे मुब्तला हो सकता है गुस्से में। और इसके अलावा वर्जिश का आपने जिक्र किया, तो ये वो चीज़ें हैं जिनका आपने जिक्र किया, ये वाकई इंसान के इख्तियार में है। इसका अजाला करने के लिए, इस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अगर इन चीज़ों की तरफ हमारे नाज़रीन मुतवज्जो हो जाए तो बहुत आसानी के साथ इस तरफ इस गुस्से को कम कर सकते हैं। अच्छा, जब आ गया गुस्सा इंसान को, बहुत ज़्यादा हाइपर है इंसान, उस वक्त ज़ाहिर है वो उसका दिमाग और उसकी अक्ल जो है वो उस वक्त काम नहीं कर रही होती है, वो अपने जज्बात को और अपने गुस्से को फ़ौरन निकालना चाहता है। तो ऐसे में इंसान क्या करे, क्योंकि वो उसकी कैफियत ऐसी है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो कोई टिप्स है ऐसी कि वो उस वक्त अहादीस मुबारका में भी कुछ बहुत ज़्यादा टिप्स बयान हुई हैं, बातें बयान हुई हैं, और इल्म नफ्सियात की रोशनी में भी बहुत सारे माहिरीन नफ्सियात ने उसी तरह की बातें बयान की हैं। जैसा कि हुज़ूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि जब गुस्सा आ जाए तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जो है वो ये कलमात पढ़ लें तो गुस्सा ख़त्म हो जाता है। एक जगह आपने फरमाया कि बंदा वज़ू कर ले, अचानक गुस्सा आया हुआ है तो फ़ौरन वज़ू करने चले जाएं, उससे गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। फिर एक जो तरीका वो ये है कि आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, जो ये और लेटे हैं तो सो जाएं, तो ये बात बयान की जाती है। इसी तरीके से एक पॉइंट ये भी गुस्से के हवाले से होता है कि आप दूर की चीज़ें देखने लग जाएं, यानी आप दूर की चीज़ें देखने लग जाएं। फिर उसमें एक पॉइंट ये बयान किया जाता है कि जिस जगह पे गुस्सा आया है वो जगह छोड़ दें आप, तो ये बात होती है। अच्छा, फिर इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स मैं मज़ीद शेयर करना चाहूँगा गुस्से के हवाले से। जिस तरीके से इंसान की आदत होती हैं तो गुस्सा भी एक आदत है। बाज़ लोग ऐसा गुस्सा, इतना गुस्सा करते हैं, इतना गुस्सा करते हैं कि वो उनके बिहेवियर में आ जाता है और वो गुस्से के बगैर रह नहीं पाते। तो ये एक बड़ा मसला होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जैसे आप खुश रहने की आदत अपने डाल लें, डेवलप कर लें, तो ये गुस्सा खुद ब खुद ख़त्म होने लग जाता है। और इसमें एक लास्ट पॉइंट जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि हमें गुस्सा तब आता है जब हम लोगों को बदलना चाहते हैं। हमने अपना एक बॉक्स बनाया होता है जिसमें हम काट पीट के बंदे को डालना चाहते हैं। जो हमारा नज़रिया है कि बंदा ऐसा होना चाहिए, हम हर किसी को अपने तरह ढालना चाहते हैं। देखें, जो दरख्त है उसमें जो पत्ता है, उस पत्ते जैसा पत्ता आज तक दुनिया में नहीं आया, उस पत्ते जैसा पत्ता आज तक दुनिया में नहीं है और कल क़यामत तक दुनिया में नहीं आएगा। वो पत्ता अपनी ज़ात में मास्टरपीस है। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ लोग पैदा किए हैं। जैसा आप सोचते हैं हर बंदा वैसे नहीं सोचता। जब हम लोगों को चेंज करना चाहते हैं और वो बंदा चेंज नहीं होता तो हमें गुस्सा आने लग जाता है। इसीलिए एक्सेप्ट द रियलिटी, जब आप एक्सेप्ट द रियलिटी को करते हैं, जो जैसा है उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो आपके अंदर से गुस्सा जो है वो ख़त्म होने लगता है। हाँ, बिल्कुल ऐसी बात है, और मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने शिकायत और बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई। आपका शुक्रिया। नाज़रीन कराम, ये जो मौजू पर हमने गुफ्तगू किया है, इसमें जो टिप्स इल्म नफ्सियात की रोशनी में बयान किया, इंसान के काबू में, मैंने कहा था कि इंसान गुस्सा करता है, ये उसके कंट्रोल में नहीं, लेकिन यह कि इंसान अगर इस तरह मुतवज्जो हो जाए कि जिन चीज़ों की तरफ आज हमारे गेस्ट ने मुतवज्जो किया है कि वो अपनी नींद को पूरा करे, फिर इसके बहुत ज़्यादा बोझ अपने ऊपर ना ले, ये सारे वो टिप्स हैं जिसके ऊपर इंसान अगर अमल पेरा हो तो इंसान को गुस्सा कम आ जाएगा। इसके अलावा भी इस तरह बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह जब वक्त मिलेगा तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन कराम, यहाँ पर प्रोग्राम उम्मीद निजात का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान डॉक्टर मुज़फ़्फ़र रिज़वी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।